हेलो सर। हेलो। आ, गौरव। हाँ हाँ। कैसा चल रहा है भाई, आज बहुत दिन के बाद में फिर से। ठीक है सर सब। एक्चुअली दोस्तों, आज वी फॉर्म हमें लगा कि आज का सेशन जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे को लग रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर फॉल। एंड वी जस्ट वांट टू कॉशियस यू पीपल कि गलत डायरेक्शन में ट्रेड को के अंदर मत फंसिएगा आज। और इस वजह से हम लोगों ने आज की एक अर्जेंट मीटिंग ये फिक्स की है। और पहली चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो हम वेव थ्योरी को फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से हम अपना एनालिसिस करते हैं जितना भी करते हैं। और हमारी इंस्टीट्यूशन भी जो है वो वेव थ्योरी को फॉलो करती है, और उसी के हिसाब से हम लोग उसको आगे बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी जौन सा है, वेव थ्योरी को अगर फॉलो करेंगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, और आपको समझ में आना शुरू होएगा कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाई जो कुछ भी हो रहा है मार्केट में क्यों हो रहा है। वो सिर्फ एक ही थ्योरी आंसर करती है, और वो है वेव थ्योरी। और वो प्रिडिक्टिव थ्योरी है। इट कैन प्रिडिक्ट द मार्केट्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल फॉलो द राइट ट्रेंड, राइट पाथ वेन एवर यूर डूइंग समथिंग। तो आज का सेशन शुरू करते हैं गौरव, हाँ सर। लेट्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज का सेशन क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट लास्ट वीडियो जो हमने डाला था ना, उसमें भी आपको एक लेवल दिया गया था जो कि था 24,500 से एक फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 23,200 के अराउंड हमारा टारगेट था। वो वीडियो अब अपलोडेड है 2 महीने पहले का। तो उसको भी अगर जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इसको एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। आज का जो अभी का जो निफ्टी का लेवल चल रहा है वो 24,430 के अराउंड आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 24,430 में आपको क्लोजर आया है। जो हमारा प्रोजेक्शन है ना निफ्टी को लेकर अभी फिलहाल के लिए, वो थोड़ा सा बियरिश साइड ज़्यादा है। ठीक है, वो बियरिश साइड ज़्यादा है क्योंकि हम लोग थोड़ा इसको करेक्टिव नेचर में अब देखना देखेंगे निफ्टी को आने वाले दिनों में। अब अगर वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग एनालिसिस करें इसको, तो जैसे ये हमारा जो पुराना वाला चार्ट था ना, तो थोड़ा सा मेसी लगेगा आपको। तो यहाँ पे ना दो अपने पास वो था, एक डी एफ का ना ये ट्रेंड लाइन था। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये येलो लाइन जो है ये यहाँ पे जाके प्राइस फिर से उस डीएफ के ट्रेंड लाइन को हिट किया। ये डायमेट्रिक पैटर्न था न्यू वेव पर्सपेक्टिव से। ठीक है, डायमेट्रिक में 7 लेग्स होते हैं कोई भी वेव स्ट्रक्चर में, जिसमें डीएफ का ट्रेंड लाइन बड़ा क्रिटिकल होता है। जब इसका ब्रेकआउट भी आया था ना यहाँ पे, जैसे मैं चलो एक फ्रेश चार्ट में आपको दिखाता हूँ, बना हुआ होगा वो, ये चार्ट में देखो, इसको मैं डेली कर देता हूँ। आप देखो, ये था हमारा डी, ये था हमारा डी, और ये था हमारा एफ। ये तो डीएफ का एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, तो आप पुराना अगर वीडियो जाके देखोगे तो वहाँ पे बात हुई थी कि जब भी डीएफ का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है ना, तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल काउज करता है। तो ये हमें एक मूव मिला था डीएफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, जो कि करीबन 10% के अराउंड का था। एक बार फिर से देख लो, ये करीबन 10.36 10% के अराउंड का ये मूव था। अगेन जब डीएफ का ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया ना, तो वी गॉट अ मूव डाउन साइड, और वो एक ट्रेंड रिवर्सल था फिर अगेन। और सिर्फ यही एक ट्रेंड लाइन को हम लोग कंसिडर अभी कर रहे हैं। अगेन द प्राइस इज नियर द योर डीएफ ट्रेंड लाइन। अगर मैं 1 मिनट के फ्रेम में इसमें चला जाता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो ब्लू लाइन है ना आपका, कहाँ गया, ये जो ब्लू लाइन देख रहा होगा, ये वाला जो लाइन है ना, यही है आपका डीएफ का ट्रेंड लाइन, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इस चार्ट में। ये डीएफ का ट्रेंड लाइन। तो यहाँ ये ना बड़ा क्रिटिकल लेवल है। एक सपोर्ट एरिया आपको बताया गया था, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये पता था कि 24,235 से 24,250
क्रिटिकल सपोर्ट था, और नाउ वी आर नियर क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया, और वो रेजिस्टेंस एरिया आपका 24,480 से लेकर, जहाँ से ये प्राइस रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से लेके आपका 24,580 तक का है, 100 पॉइंट का ये रिजेक्शन एरिया। ये अगर ब्रेक होता है तभी कोई स्ट्रक्चर हमें बुलिश साइड का समझ में आएगा। बट करेंटली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग है एज पर द माइनर फ्रेम, माइनर फ्रेम में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे मैं आपको 75 मिनट के फ्रेम पे पहले लेके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम वॉल्यूम का जो जोन है ना, वो भी आपका 24,338 के अराउंड आ रहा है, और अनटेस्टेड जोन है ये वॉल्यूम का, वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से अनटेस्टेड जोन है अभी भी। तो रीटेस्ट होना ना बहुत जरूरी होता है स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के लिए, बात समझ रहे हो। तो ये जोन मैं इतना बड़ा तो अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन 23,700 के अराउंड का हमारा एक्सपेक्टेशन है, 23,700। ये आपका पहला टारगेट हो सकता है 24,338 के अराउंड का, अगर वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस करें तो। और 23,700 का जो लेवल है ना आपका, 23,700 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तेईस 708 एग्जैक्ट लेवल यही है ये। तो ये हमारा टारगेट है आने वाले दिनों में। उसके बाद फिर एक रैली आए जो हमें 25,000 लेकर जाए, तो वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 25,000 का हमारा प्रोजेक्शन था पहले से। तो अभी भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वेव्स के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो इसको हम लोगों ने काउंट दिया है ट्रिपल करेक्शन का। ये देखो, ये जो हमारा है ना, ये एक ट्रिपल करेक्टिव पैटर्न है। जब ब्रेकआउट आया तो इट हैज गिवन अ टारगेट ऑफ 161.8% एक्सटेंशन जोन, जो कि 24,408 के अराउंड इसने अचीव कर लिया है। नाउ मैक्सिमम जो आपको ये ट्रैवल कर सकता है वो 200 पॉइंट और यहाँ से पकड़ लो जो अभी है, लेकिन उतना भी मुश्किल है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर छोटे फ्रेम में अगर हम लोग जाएं तो उतना भी जाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मेरे को। तो इट्स बेटर टू बी कॉशियस। अगर लॉन्ग में हो तो उसको बुक करो 80%, बाकी ट्रेल करो, या फिर एज मतलब जो भी आप डिसाइड करते हो अपने ट्रेड को लेके। ये एक एनालिसिस का हमारा व्यू है कि निफ्टी इज गोइंग टू फेस अ हार्ड रेजिस्टेंस नियर द दिस जोन। तो इट्स क्रिटिकली इम्पोर्टेंट कि आप अपना पोजीशनिंग वैसे ही करें और चीज़ों को वैसे ही लेकर चलें। ठीक है सर, इतना ही है, और क्या, और तो कुछ। ये आज का सेशन का मतलब यही था कि लोगों को कॉशियस करें कि भाई ये ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है 80% टाइम, पॉसिबिलिटी इज देयर। और जैसा कि गौरव ने बताया कि कौन से जोन्स क्रिटिकल हैं, अगर उसको ये बड़ी मुश्किल से ही पार करेगा, एंड 80% प्रोबेबिलिटी इज दैट इट इज गोइंग टू कम डाउन। सो एक और चीज मैं ऐड करूंगा सर इसमें, जो अपना हिस्टोरिक मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो आपका 25,200, 25,000 से लेके आप 25,200, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब यहाँ पे अगर जाता है तो रिजेक्शन डेफिनेटली है, मगर अभी जा नहीं सकता है ये ऐसे डायरेक्ट। नहीं, उसका स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए ना एक जाने से पहले। स्ट्रक्चर बन जाए, एंड देन we are expecting the particular move to 25,000, 25,200, and again यहाँ से रिजेक्शन आप फेस करोगे। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ निफ्टी। मतलब आपको हमने माइनर फ्रेम, इंटरमीडिएट फ्रेम, मेजर फ्रेम, सारा फ्रेम में हम लोगों ने एनालिसिस दे दिया है। ठीक है, अब मार्केट से लड़ाई करना है तो अलग बात है, बट दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर। कॉशियस होना ज़रूरी है। बहुत लोग यहाँ पे अभी ये डबल बॉटम को ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, जो आपका
इन्फ्लुएंसर वाले लोग होते हैं, ये एक बॉटम दूसरा बॉटम इसको ट्रेड करने का आप कोशिश करोगे, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। बात समझ रहे हो? आप देखोगे जैसे 1 मिनट में कल भी यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना था, और हमने जो यहाँ बैच में स्टूडेंट्स थे उनको एक टाइम निकाल के दिया था, वो था 1:54, जहाँ पे आपका ये पैटर्न फेलियर और आपको शॉर्ट करने का एक टारगेट मिल सकता था ये टाइम के हिसाब से। तो ये भी डबल बॉटम था, ये भी बहुत लोग इसको डबल बॉटम के तरह ट्रेड करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इट फेल्ड। 1 मिनट के फ्रेम पे था ये। सेम इज हैपनिंग देयर। तो मार्केट इज ऑलवेज फ्रैक्टल इन नेचर। सेम पैटर्न बन रहा है आपका यहाँ पे, देखो ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, है ना, डबल बॉटम। होपफुली समझ में आ गया होगा कि what we want to convey. So it's time to be cautious and trying not to go for long. अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिएगा, अदरवाइज let the wave, as per the wave theory, let the structure completes its let the wave be completed. अगर एक बार आके नीचे से आकर और ऊपर जाता है तो बड़ा अच्छा है, हमारे बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा, का टारगेट बहुत अच्छे से मिलेगा और एक कंफर्म्ड हो जाएगा कि यस नाउ। यहाँ पे अगर हम लोग सर वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगा, ये सॉरी ये भी लगा देना, अगर देखिए फुटप्रिंट भी लगा दें। अब यू नो वॉट एवर थ्योरी यू अडॉप्ट फाइनली अपने ट्रेड के लिए, उसका जो मदर ऑफ ऑल थ्योरीज तो सिर्फ वेव थ्योरी ही है। वेव थ्योरी आपको उसके उसके यू नो यू कैन फाइंड द रीजंस फॉर द थिंग्स गोइंग दिस वे और दैट वे। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो ऑल ऑफ यू शुड हैव नॉलेज ऑफ वेव थ्योरी। अगर वेव थ्योरी का नॉलेज नहीं है तो आपका हाफ नॉलेज है आपका। अब जिस भी तरह से ट्रेड करते हैं, अगर आप उसको समझना चाहते हैं, व्हेन यू हैव दैट क्वेश्चन ऑफ व्हाई, तो उसका आंसर सिर्फ वेव थ्योरी दे सकती है और कोई थ्योरी नहीं। ये वॉल्यूम फुटप्रिंट है पर कैंडल पर प्राइस पॉइंट, आपको वॉल्यूम पता चलता है, एंड दिस इज द एक्यूरेट इंडिकेटर फॉर द वॉल्यूम। आप अगर यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह ये सब लगाते हैं तो वो काम नहीं करता है, वो ट्रेडेड वॉल्यूम होता है। और ये फुटप्रिंट है जिसमें ब्लैक एरिया ना पीओसी का होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ब्लैक एरिया जो है वो पीओसी है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपका एक्यूरेट है। डेल्टा जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा जो है चेंज इन वॉल्यूम। मेरे को कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है वॉल्यूम में। आप देखो यहाँ पे भी नेगेटिव वॉल्यूम है, हर जगह आपको यहाँ पे भी नेगेटिव वॉल्यूम है। आप इसको सम अप करोगे तो आपको पूरे जोन में ना एक नेगेटिव वॉल्यूम का ही एरिया दिखेगा, अगर कैलकुलेशन अगर करोगे तो। वीकली के ऊपर दिखा रहे हैं, वीकली पे दिखा रहा हूँ मैं, तो कहीं पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, कोई बॉटम फॉर्मेशन का, मतलब ये जेन्युइन ब्रेकआउट होने का वॉल्यूम एनालिसिस से भी कुछ पॉसिबिलिटी वैसा दिख नहीं रहा है। तो इट्स बेटर टू बी कॉशियस। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है बट स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं पे बंद करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सेव कैपिटल, सेव मनी।